हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे। सबसे फर्स्ट में जो है इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सबसे पहले हमको पता करना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमको समझना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले पता क्या होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है वो समझिए। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लोकेशन। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, लोकेशन होता है। और ज्योमेट्री का मतलब होता है शेप एंड साइज। किसी भी चीजों का शेप हो और किसी भी चीजों का साइज हो, वही कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लोकेशन, अगर आपको मान लीजिए अपने घर से चले, घर से यहाँ है आपका घर, घर से चले स्कूल तक जाना है, तो आपका लोकेशन कहाँ है। मेन लोकेशन है आपका कौन, स्कूल। तो स्टार्ट कहाँ से हुए, अपने घर से लोकेशन की ओर गए, तो ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन सा हो गया, कॉर्नर पॉइंट। मतलब जाना है आपको स्कूल। तो अब यहाँ से मान लीजिए सपोज कीजिए हम यहाँ हमको जाना है, ये कॉर्नर पॉइंट है, तो यहाँ तक कैसे जाएंगे, क्रॉस करेंगे इस टाइप से, यहाँ तक पहुंचेंगे। तो ये जो है इसे कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया, मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये जो है इसे किसी भी शेप एंड साइज, ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया, हो सकता है आपका जो है रेक्टेंगल हो सकता है स्क्वायर हो घर, हो सकता है आपका स्कूल स्क्वायर हो सकता है रेक्टेंगल हो, इस टाइप का जो है ये शेप। तो कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, लोकेशन। और ज्योमेट्री मतलब क्या हो गया, शेप एंड साइज। अब आते हैं लोकेटिंग। तो दो टाइप्स में लोकेट कैसे करेंगे वो सुनिए। सबसे फर्स्ट में जो है एक ग्राफ थ्रू हमको जानना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है ग्राफ थ्रू। तो लोकेट तो हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, तो ग्राफ में लोकेट कैसे करेंगे वो जानना हमको सबसे पहले जरूरी है। देखिए कैसे, सबसे पहला ये वाला पार्ट जो होता है ना ग्राफ में, ये पार्ट, ये जो लाइन हम खींचे ना, इस लाइन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट को हम लोग एक्स एक्सिस द्वारा डिनोटेट करते हैं। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। इस साइड में जितने भी वैल्यूज होते हैं वो टोटल पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। अब यहाँ से सुनिएगा कि इस साइड में टोटल वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। तो इसको एक्स द्वारा डिनोटेट किए तो इसको एक्स डैश द्वारा डिनोटेट कर देंगे। इसको वाई द्वारा डिनोटेट किए तो इसको वाई डैश द्वारा डिनोटेट कर देंगे। इस साइड का वैल्यू क्या हो गया, टोटल जो है क्या हो गया आपका पॉजिटिव। इस साइड का क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा आपका नेगेटिव। अपवर्ड साइड वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड साइड वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे इस पार्ट वाले इस लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोला जाता है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से नोटिस कीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि हमको सबसे पहला मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन होता है। ये सेंटर से हर समय क्रॉस जो है ऐसे करने के बाद एक लाइन दूसरी लाइन से क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो जीरो माना जाता है, जिसको ऑरिजिन बोलते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐसे डॉट देते हैं, तो मेरा जो है सेंटर ऑफ दी जो है पॉइंट कहाँ था, क्रॉस सेक्शन पे था। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट किसके किसके बीच में, वाई के बीच में है और एक्स के बीच में। तो ये लाइन किसके किसके बीच में होगी, एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स और वाई एक्सिस हम लोग मान लेंगे। अब बात आती है, आप कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए पॉइंट को जो है हम 4 और 5 लिए, तो फर्स्ट वाले को आप क्या मानिएगा, एक्स मानिएगा, और 5 को क्या मानिएगा, वाई मानिएगा। अब आज ये बोलते क्या है, 4 वाला एक्स वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, एक्स वाला पार्ट को अब से शीशा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अब से शीशा बोला जाता है। ठीक है, और 5 वाई वाले पार्ट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई वाले पार्ट को ऑर्डिनेट बोला। समझ में आ गया होगा आपको। बस इसमें इतना ही जानना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें जो है टोटल इधर का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, अब यही वैल्यू जो है इस साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। इस साइड में भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इससे आगे तक जा सकते हैं। अब ग्राफ बनाते समय सीखेंगे कि कहाँ तक जाएगा या नहीं, प्लॉट करते समय। अब यहाँ नीचे वाला क्या होगा, -1, -2, -3 और यही हम लोगों को जानना है। अब ये जो है क्या करते हैं हम लोग, प्लेन को लोकेट करते हैं। कहाँ पे लोकेट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पूछा जाता है कि डिफिनेशन क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं लोकेटिंग
लोकेटिंग अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, बस हमको पता क्या करना है कि ग्राफ थ्रू जो है कैसे हम लोग लोकेशन को निकालेंगे, लोकेट कैसे करेंगे, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब आइए हम लोग जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे 3.1। थैंक यू।